नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए जो है मॉक टेस्ट साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पुराना पेपर आ चुका है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर के सारे ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। बोले यार, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त जो है सर्वप्रथम महिला कौन थी? महिला कौन सबसे पहले जो है राज्यपाल कोई भी राज्य की नियुक्त कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो है सबसे पहली, और ये थी भैया कहाँ की? सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की, यूपी की, हमारी यूपी की दोस्तों थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 जो है उस लेकर के आपका जो है 2 मार्च जो है 1949 याद रखिएगा तक ये राज्यपाल रहीं। वह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका यातायात प्रतीक दिया हुआ है, चिन्ह जो दिया हुआ है, जो ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये होता है भैया टी जंक्शन। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। टी जंक्शन है दोस्तों, रास्ता पूर्ण रूप से बाएं तथा दाएं तरफ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका जो है ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते यानी DTAA में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? देखिए उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए जो है आपका है कुछ उसमें चल रहा होगा। तो 10 मई 2016 को, एक सेकेंड, 10 मई दोस्तों 2016 को दोस्तों जो है किया गया था दोस्तों। और ये जो प्रोटोकॉल पे जो हस्ताक्षर हुआ था, और जिसका जो उद्देश्य था दोस्तों, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था दोस्तों। और ये हुआ था भारत और मॉरिशस के बीच, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मॉरिशस के बीच। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्णित में से नीति आयोग के दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बताना है। तो देखिए, जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय के, यानी नरेंद्र मोदी जी, अभी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपाध्यक्ष कौन है? अब उपाध्यक्ष का क्या नाम है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? अब पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, इसमें क्या होता है, कृषि की भूमि प्राप्त करने के लिए वन में जो लगा हुआ घास फूस ये सब वन जो लगा हुआ है, इसको काट करके जलाने की जो रीति, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं भैया झूम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झूम कहते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों झूम कृषि के अंतर्गत जो है वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, और जो है साफ की गई भूमि पर दोस्तों जुताई करके बीज बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है, इसको कहते हैं झूम। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह खालिस्तान के न्यायिक क्षेत्र में आता है। माने किसके न्यायिक क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो देखिए, ये आता है भैया कलकत्ता उच्च न्यायालय के। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार दोस्तों द्वीप समूह, कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है इसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, मतलब जो नीति निदेशक सिद्धांत है के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। ए में बात हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। मतलब ऐसा ये है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा। बी में क्या है, इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब आपको बताना है कौन सा इसमें जो है सही है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर सिर्फ ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 38 के अनुसार दोस्तों राज्य नीति के
जो सिद्धांत हैं इसमें संदर्भ है, क्या संदर्भ है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य जो है राज्यों के अधिकारों और कार्यों में दोस्तों वृद्धि लाना है। 38 में कहा गया है अनुच्छेद। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे अफ्रीका में दोस्तों जो कालाहारी जो मरुस्थल आप जानते ही हैं, कालाहारी दोस्तों अफ्रीका में जो है ये किस प्रकार का रेगिस्तान है आपको बताना है, किस प्रकार का रेगिस्तान है आपको बताना है। तो देखिए भैया उपोष्ण, उपोष्ण दोस्तों जो है कटिबंध आपका है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो विस्तार है, कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका विस्तार मुख्यतः मकर रेखा के दक्षिण में है। इसका इसी कारण से दोस्तों यह जो है उपोष्ण जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट बात करेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना जो अधिनियम है 2013 वाला के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से जो है भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं, माने कौन कौन से उद्देश्य से जो सरकारें भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वो इनमें से है कि नहीं ये आपको बताना है। इनमें बात हो रहा है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजना के लिए। बी में बात हो रहा है निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए दोस्तों आवास परियोजनाएं, या फिर सी में बताएगा सार्वजनिक जो है प्रयोजन। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, ये सभी के लिए सरकारें जो है भूमि अधिग्रहण कर सकती है, मतलब जो आपदा मतलब से प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लोगों को रहने के लिए, या फिर निर्धन भूमिहीन जो है, या फिर सार्वजनिक मतलब सबके लिए हो सकता है, या देश हित में राज्य कल्याण में, ऐसे कुछ करके सरकार कर सकती है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू कानून ग्रंथ। हिंदू कानून ग्रंथ क्या है, दाय भाग दोस्तों जो है, दाय भाग जो है ये दोस्तों किसने लिखा था, तो जीमूत वाहन ने दोस्तों लिखा है। जीमूत वाहन याद रखिएगा, जीमूत वाहन ने लिखा है। हिंदू विधि ग्रंथ दाय भाग के लेखक जीमूत वाहन है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी जो भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताएं हैं। प्रथम दाय भाग जो बंगाल एवं जो है असम में लागू है, तथा द्वितीय जो है, द्वितीय भी याद रखिएगा मिताक्षरा, मिताक्षरा दोस्तों है द्वितीय, मिताक्षरा है दोस्तों जो कि शेष भारत में जो है लागू है। और मिताक्षरा याद रखिएगा ये दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति पर दोस्तों जो है विज्ञानेश्वर द्वारा जो है रचित टीका है, याद रखेंगे ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर है आधारित, और ये जो है विज्ञानेश्वर द्वारा रचित जो है ये है। और यह ग्रंथ दोस्तों जन्मना उत्तरदायित्व जो उत्तराधिकार है इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने जन्म ले लिया, मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी खूब ज़्यादा धन बनाए, ये सब जन्म ले लिए तो इस पर ये काम करता है, ठीक है, मतलब कि आप उनके वारिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहते हैं, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, कई बार डिस्कशन हो चुका है। अरुणा आसफ अली, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारे जो मेन जो थे, कहेंगे कि जो आज़ादी के जो मतवाले थे वे क्रांतिकारी थे, सब यहाँ पर जो है क्या हो गए थे, सब यहाँ पर जो है कैद कर लिए गए थे। उसके अनुसार इन्होंने जो है काफ़ी भूमिका जमीनी स्तर पर जो है इन्होंने निभाई और काफ़ी यहाँ पर जो है काम किया है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय या सिलिका के अंतःश्वसन अवधारण और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक जो है पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्यों से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। माने जो लोग पत्थर तोड़ने वाला काम करते हैं ना, तो अंदर जो है फेफड़ों में सिलिका टाइप के भर जाता है या फिर कहीं जमा होने लगता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और इसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। वो कौन सी यहाँ पर है ये आपको बताना है, कौन सी यहाँ पर दोस्तों बीमारी है आपको बताना है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप, जैसे कि हम बात करें सिलिका की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये रोग है, ये रोग है दोस्तों सिलिकोसिस। सिलिकोसिस सिलिका से है, सिलिकोसिस है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये दोस्तों रोग किनमें अधिकतर होता है, जो धूल वाले जगह पे या फिर जो उत्खनन वाले जगह पे रहते हैं। उत्खनन मतलब वहाँ पे जो है कोई खान ओन है या फिर खना जा रहा है, कोयला पत्थर तोड़ना, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये लोगों को हो जाता है।
ठीक है, जमा होने लगता है अंदर। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण यही है कि मतलब सिलिका जा रहा है, तो श्वसन में सिलिका जा रहा है, मैंने गंदगी में ज़्यादा रहने से ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर वहाँ पर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अभ्यारण्य को बेमनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है? बेम्बानाड जो है पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दो दो नाम, तीन तीन नाम होते हैं पक्षी अभ्यारण्य के या कोई और जो अभ्यारण्य हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, या फिर कोई स्थल है महत्वपूर्ण। तो ये दोस्तों आया था एग्जाम में, कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। अब अधिकतर लोग यहाँ पर जो सही नहीं कर पाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य को दोस्तों। और एक और नाम से जानते हैं, बेम्बानाड, और साथ ही साथ एक और नाम है कोट्टायाम। कोट्टायम दोस्तों इसका नाम है, कोट्टायम, ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो पक्षी अभ्यारण्य है यह वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ जो जो पक्षी अभ्यारण्य है हिमालय से दोस्तों, और जो साइबेरिया जैसे दूर इलाकों से आते हैं जो पक्षी उक्षी हैं। और अभ्यारण्य दोस्तों जो का प्रमुख बात करें तो पक्षी जो है कोयल है, जल पक्षी है, और उल्लू है, और लार्क है, तोता है, ये सब हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मानव अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का सर्वोपरि उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी जो है प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक का जल्द से जल्द जो है चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। अब ये कौन से जनहित याचिका में कहा गया था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आप पूरी फंसने की चांसेस हैं, क्योंकि ये ऐसा है ना कि हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ। अब क्या है इसमें, अब इसके कहने का मतलब ये भैया कि जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता रहा पहले, ठीक है, तो क्या होता था कि लोग डरते थे उसको ले जाने में कि पुलिस केस हो जाएगा, कहीं तुमने तो नहीं कर दिया, या फिर क्यों हुआ, कहाँ मिला, ये सब सवाल से बचने के लिए, या फिर वो क्या है, वो कैदी है क्या है, ये सब चीज़ न जानते हुए भी आप जो सबसे सर्वोपरि जो चिकित्सीय जो सहायता देना जो है, कोई भी हॉस्पिटल, डॉक्टर या जो भी हैं, इनका सर्वप्रथम जो है कर्तव्य हो जाता है। ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बढ़िया यहाँ पर जो है इन्होंने परम आनंद इसीलिए लग रहा है इनका नाम भी रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा इनमें से विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो आता है वो आता है भैया पथकर। पथकर दोस्तों जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीमा की बात करें जो आपके ये तो आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है, तो ये सब बीमा बात करें जो संघ सूची का है, ये भैया समवर्ती, सम सिर्फ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों है, और वन अभी आपका वही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा जो कि राज्य सूची का है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? कौन सा है जो कि कृषि उत्पादकता में जो है गिरावट अगर आ जाती है तो उसको एक कारण नहीं मानते हैं? तो प्रदूषण को थोड़ी एक को कारण मानते हैं। प्रदूषण हम लोग के लिए दिक्कत है, पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, डी इसका यहाँ पर, ये सब ऑप्शन के हिसाब से, देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? क्या बात हो रही है, मौलिक अधिकार है और उसका लक्ष्य क्या है, जो सामाजिक विभेद है उसका उन्मूलन करना। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। विभेद है यानी समानता होगी तभी ना इसका उन्मूलन हो। समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 से लेकर के भैया 18 तक समानता का दोस्तों बारे में है उपबंध। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, खाली स्थान है। एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख जो है लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ जो है आप जानते होंगे, खाए होंगे, बहुत ही अच्छा टेस्टी है। तो आप जानते हैं कि ये जो है किसी महिला
पूरी जो चलाई जाती है, पूरा यहाँ पर जो है संगठन ये महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर देंगे लिज्जत जो पापड़ है वो श्री महिला गृह उद्योग का है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिज्जत पापड़ जो है श्री महिला गृह उद्योग का पापड़ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है गेहूँ, आटा, चपाती, कपड़ा धोने का पाउडर, साबुन, जो लिक्विड डिटर्जेंट आदि ये सब उत्पाद वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति जो है किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है, ये आपको बताना है। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात दोस्तों जो है किस नीति के तहत? खुला सामान्य लाइसेंस है ये, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खुला सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत शून्य शुल्क पर दोस्तों चीनी के आयात की अनुमति दी जाती है। अन्य किसी लाइसेंस या नीति के तहत दोस्तों कुछ जो है शुल्क जरूर लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आयकर अधिनियम के अनुसार उस समय का ये पूछ लिया गया है वित्तीय वर्ष, इनमें से कौन सा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दोस्तों आय के रूप में परिभाषित नहीं है? तो देखिए एक तो बात मैं बताता हूँ, जो 2016-17 में वो जरूरी नहीं है कि 17-18 में हो, वो जरूरी नहीं है कि 18-19 में हो, क्योंकि जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जो भी सरकार जो रूल लेके आती है उसके अनुसार। तो देखिए उस समय ये क्वेश्चन पूछा था कि आय के रूप में जो परिभाषित नहीं है, तो जिन लोगों को पता है वो बता सकते हैं। तो दोस्तों जो है बैंक से जो आपकी प्राप्त ब्याज है, यानी ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आय के रूप में परिभाषित नहीं है। ठीक है, उस समय का 2016-17 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे स्वयं इस्तीफा देने, एक सेकेंड, हाँ सही है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? देखिए इस्तीफा एक तो दे के वो हट सकते हैं, साथ साथ कौन सी और आपकी जो है तरीका है जिससे जो है राज्यपाल को हटाया जा सकता है? तो ए में है राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, बी में आपका है लोकसभा द्वारा महाभियोग, और सी में है विधानसभा द्वारा महाभियोग। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ ए जो हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ए है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद जो है 156 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के जो है पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करेगा, अतः स्वयं इस्तीफा देने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो है पदच्युति पद्धति द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसे पद से हटाया जा सकता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे 30 नवंबर 2017 को, डेट भी बताया है, उस समय भारत के दोस्तों जो रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर कौन थे? आपको बताना है उस समय का गवर्नर कौन था। तो देखिए उस समय के अनुसार जो उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी। और अभी करंट में कौन है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाम है भैया शक्तिकांत दास। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो प्रीवियस का था उर्जित पटेल। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम की बात हो रही है, के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है या फिर डाल सकता है, अपील कर सकता है? कितने दिन के भीतर दोस्तों? तो याद रखिएगा जो देखिए इस सूचना अधिकारी को जो देना रहता है भैया, वो देना रहता है 30 दिन के भीतर। ठीक है, नहीं देते तो आप जाके वहाँ पे जो है प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के यहाँ जाके आप जो अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मतलब जीवन का या फिर स्वतंत्रता का बात है तो 2 दिन माने 48 घंटे। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? कुल जो ऊर्जा उपयोग होती है उसमें से न्यूनतम योगदान कौन देता है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन या फिर
परमाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम दोस्तों यहाँ पर जो योगदान है परमाणु वाले का है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल ऊर्जा का उपभोग सर्वाधिक योगदान जो है तापीय जो है, जो आपका ऊर्जा है, मतलब जो हीट से जो बनाते हैं वो है। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ मतलब सबसे कम जो है ये सी है। अब तो यहाँ पर जो है अच्छा है, मतलब ये सौर ऊर्जा भी बनाने लगे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ESOP में दोस्तों ई का प्रतीक जो मतलब ईसॉप जो है या एसॉप पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें ई का प्रतीक क्या है, ई मतलब क्या है, तो ई मतलब भैया इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, पूरा नाम याद रखिएगा। एम्प्लॉय, अब इतने में तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, स्टॉक, ठीक है, और आपका W से और O से आपका हो जाएगा ओनरशिप, और प्लान ये P से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो है आपका एम्प्लॉय होगा, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चे को न्यायोचित होना चाहिए। नई अवधि के लिए दोस्तों सभी खर्चों को जो है न्यायोचित होना चाहिए। कौन सा दोस्तों जो है इसमें आपको बताना है बजट होता है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। शून्य आधार बजट, यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। शून्य आधारित जो बजट है ये गत वर्षों में व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य या परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता। अतः शून्य जो आपका आधारित बजट है प्रत्येक नई अवधि के लिए दोस्तों सभी खर्चों के लिए न्यायोचित होना चाहिए। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बौनापन, बच्चों को होने वाली बौनापन जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है। ध्यान से सुन लीजिए अपने बच्चों के लिए दोस्तों, कौन से कारण पे ये होता है बौनापन वाला रोग। देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है इसके कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स याद रखिएगा, इसके कमी के कारण होता है। यहाँ पर जो सी रेड आंसर हो जाएगा, लंबाई जो है में कमी रह जाती है बच्चों में। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। ए में बात क्या हो रहा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, प्रत्येक जो है द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। सी में है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं के निर्वाचित सदस्यगण। बताइए कौन से इनमें जो है हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। तो नहीं है जो है वो आपके हैं दोस्तों प्रत्येक जो है द्विसदनीय राज्य के दोस्तों यहाँ पर जो है विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्यगण है ये जो है ये ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में है बी वाला। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से शामिल हैं, कौन कौन से शामिल है भैया। संसद के दोनों सदनों में दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं, साथ ही साथ राज्यों के दोस्तों विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं ये है। राज्य शब्द जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बी राइट आंसर यहाँ पर मतलब ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक जो है संबंध परक डेटाबेस है। संबंध परक जो है यहाँ पर कौन सा डेटाबेस है आपको बताना है। तो संबंध परक जो है डेटाबेस इसमें से कौन सा है, तो ये भैया माई एसक्यूएल, माई जो है एसक्यूएल दोस्तों जो है ये है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में दोस्तों व्यापक रूप से जो है प्रयोग की जाने वाली एक जो है मुक्त स्रोत है संबंध परक डाटाबेस की प्रणाली है दोस्तों। इसका नाम माई भाग में दोस्तों यह सहस्थापक माइकल विदेन्यू जो है इनका नाम है, विदेन्यूस की पुत्री के नाम पर दोस्तों, तथा एक्सक्यूएल मतलब होता है सीक्वेंशियल जो
क्यू जो है आपका इक्यूइंग लैंग्वेज, एल से आपका लैंग्वेज होगा, क्यू से आपका हो जाएगा क्यूइंग लैंग्वेज है, और डाटाबेस का प्रयोग करने वाली एक भाषा है दोस्तों। इसका विकासकर्ता का नाम याद रखिएगा, ओरेकल ऑपरेशंस, ओरेकल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो याद रखेंगे जो है CISF है दोस्तों, यहाँ पर औद्योगिक की बात किया गया है, तो CISF हमारा जो है यही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है शायद SSC GD में भर्ती भी निकली हुई है, अर्धसैनिक बल है हमारा ये। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, राज्यसभा में दोस्तों जो मनोनीत सदस्य हैं इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है, वो आपको बताना है। ए में है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये बोल रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो बताइए जिन लोगों को पता है। देखिए बात हो रहा है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, जब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें इनको अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो राज्यसभा में मनोनीत हैं जो हैं इनको भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव देने का अधिकार है, और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों मत देने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं, एक सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, यही तो है। तो दोस्तों ये भी मतलब नहीं है, तो ये तो सही है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नहीं है ही तो बोला है बोलते तो यहाँ पर रहता, तो ए बी दोनों, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जो है जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन जो है ला सके। अब पहले आपकी जासूसी करता है, आप देखे होंगे कुछ आप सर्च करते हैं ना गूगल पे या कहीं पे भी, अब वो आपको बार बार उससे संबंधित ऐड दिखाया जाता होगा, ये होता होगा आपके साथ। तो ये किसके कारण होता है आपको बताना है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है भैया स्पाईवेयर, ये तो जासूसी है, तो स्पाईवेयर याद रखिएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर दोस्तों ये जो है जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर का गुप्त जानकारी रूप से निकालता है, और जो उसके अनुसार इसको जो है क्या सफरिंग में, जब इंटरनेट सफरिंग करते हैं तो वहाँ पर ऐड आपको दिखाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाइपोकैलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकैलीमिया दोस्तों जो होता है किस चीज़ की कमी के कारण होता है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। दोस्तों ये होता है खनिज लवण जो पोटेशियम है इसकी कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशी तथा कोशिकाओं के लिए दोस्तों पोटेशियम काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और यह हृदय की कोशिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के कमी के कारण दोस्तों जो है हाइपोकैलीमिया होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कौन सा सही है उसके बारे में बात हो रहा है। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करता है, माने एक दूसरे से मनोरंजन में खेल खेल में ऐसे नहीं मुक्केबाजी करते हैं, राजी हो जाता है, ठीक है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है, आपको बताना है ए ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अपराध किया तो नहीं भैया, ये तो जो है राजी हो गए थे, और ये हुआ है भैया मनोरंजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये वाला एक वाला तो गलती होगा। पी जो है एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, माने कोनो चीज उसको कोई पिला दिया था, प्रभाव में था, जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। देखिए मर्जी से, यहीं पर ये गलत होता है। तो अगर कोई मर्जी से लेता है तो दोस्तों ये नहीं माना जाएगा, अगर कोई और पिला देगा तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बोला जा रहा है, उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, तो पी ने क्यू की हत्या कर दी, तो पी ने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्कुल दोस्तों जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों के दोनों गलत हैं। सॉरी ये भी आपका ये अभी गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए, देखिए अपनी मर्जी से लिया है, अगर यहाँ पर मर्जी से नहीं लेता कोई और पिला दिया होता तो ये जो है आपका सही हो गया होता कि उसने अपराध नहीं किया। अपराध किया है
क्योंकि उसने अपनी मर्जी से लिया, ये पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पर भी मर्जी से हो रहा है, तो यहाँ जो अपराध किया है तो नहीं, ये नहीं किया है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ध्यान से समझेंगे तो क्यों मैंने दोनों गलत किया पता चल जाएगा। और ये दोनों में काफ़ी क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही वाला बताना है। ए में बात हो रहा है, यह यूनाइटेड किंगडम की जो है संसद का एक अधिनियम है, बोल रहा है ये जो है यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों जो है संसद का एक अधिनियम है, ठीक है। बी में है दोस्तों, इस जो अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, क्या है? ब्रिटिश भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को दो नए पूर्णतः जो है संप्रभु संपन्न और अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। तो दोस्तों आपको बताना कौन सा यहाँ पर राइट है। तो देखिए दोनों के दोनों दोस्तों जो है यहाँ पर क्या है, वक्तव्य सही है दोस्तों ना। तो दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सही है, यानी कि यहाँ पर जो है डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पुलिस सेवा कितने स्टेट कैडर राज्य वर्ग में दोस्तों होते हैं? आपको बताना है भारतीय पुलिस सेवा कितने स्टेट कैडर राज्य वर्ग में संवर्ग में दोस्तों ये होते हैं। तो याद रखिएगा 24 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों उस समय का ये क्वेश्चन था, वर्तमान में 26 स्टेट कैडर, याद रखिएगा 26 स्टेट कैडर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामले के लिए दोस्तों प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? आपको बताना है क्या कह रही है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम जो दोस्तों है 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जो वैधानिक वित्तीय और बजट इत्यादि की जो मामला है इसका प्रमुख कौन होता है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, तुरंत बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गृह मंत्रालय होता है भैया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कार्य आवंटन अधिनियम जो नियम है आपका 1961 के अनुसार दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जो वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि के जो मामले हैं इस सब का मंत्रालय का प्रमुख जो होता है वो होता है भैया गृह मंत्रालय। केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य कई मामले में गृह मंत्रालय से ही नियंत्रित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि उच्चतम न्यायालय क्या मान रहा है, बलात्कार या बलात्कार का प्रयास किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है, ठीक है। तदनुसार दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों की मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया है। कौन से मामले में कहा गया था, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं कौन से मामले में दोस्तों? तो ये था भैया मध्य प्रदेश राज्य बनाम जो है मदन लाल, या फिर मदन लाल बनाम जो है मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 की दोस्तों बात है। और दोस्तों याद रखेंगे मामले में दोस्तों क्या कहा था, उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों यह अभी निर्धारित किया था कि जो बलात्कार या बलात्कार का प्रयास है इसमें समझौता का विचार जो है गड़बड़ है, खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अवैध है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार है करके जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति हैं इनको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहिए, कितने घंटे के भीतर दोस्तों? तो याद रखेंगे अधिकतम जो है 24 घंटे के भीतर, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद जो है 22 जो है निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों अधिकतम जो 24 घंटे के भीतर जो गिरफ्तार करके जो हिरासत में व्यक्ति है इसको निकटतम जो है दोस्तों मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत क्या है स्थापित, वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का दोस्तों यहाँ पर लेखा परीक्षा करता है? नाम से ही पता चल जा रहा है। तो जो है महालेखा परीक्षक, यानी यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है भैया? बात हो रही है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राजीव महर्षि आप जानते हैं आंसर हैं। और दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर सेट साथ ही साथ जो है आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगले मॉक टेस्ट का हमारा इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।